सर जॉर्ज और फंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध करके भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा दिया गया। 1909 में भारतीय सांसदों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु वे विदेशी एवं देशी राज्यों से संबद्ध प्रश्न, रेलवे पर ऋण एवं ब्याज आदि प्रश्नों को नहीं उठा सकते थे। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय थे। लियोनस कर्टियस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किया था, अतः इसको ही द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना तथा केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। द्वैध शासन की असफलता की जांच के लिए सर अलेक्जेंडर मूडीमैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। 1990 के अधिनियम के द्वारा सिखों पर सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली आरोपित की गई। 1990 में भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना बंद कर दिया गया और इसी समय सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने स्पष्ट रूप से केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का अधिकार क्षेत्र परिभाषित किया था। 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रस्तावना विहीन था क्योंकि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था, परंतु भारत में संघीय सरकार स्थापित नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा की गई। इस संघीय न्यायालय को 3 प्रकार की अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और परामर्शदात्री अधिकारिता प्राप्त थी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया, जबकि प्रांत में स्वायत्त शासन व्यवस्था अपनाई गई। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया, जिसमें संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय एवं समवर्ती सूची 36 विषय थी। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए 1935 के अधिनियम द्वारा इसमें आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं हरिजनों को भी सम्मिलित कर लिया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया और भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। संविधान सभा के कुल सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त 3 समुदाय सामान्य जन, मुस्लिम एवं सिख थे। क्रिप्स मिशन 1942 को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके सदस्य पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे एवं एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। एकमात्र रियासत हैदराबाद थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया, जिसके उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जुलाई 1946 में 296 स्थानों के लिए संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ। सर्वप्रथम एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा की गई।
18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर 7 तथा ट्रावनकोर से 6 रियासतों के थे। 1946 के चुनाव के पश्चात बंगाल में मुस्लिम लीग ने प्रधानमंत्री एच.एस. सुहरावर्दी के नेतृत्व में सरकार बनाई। डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ होता है शासन करना या शासित प्रदेश। वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। ब्रिटेन की महारानी का स्वदेश या विदेश में स्थित वह क्षेत्र जिस पर महारानी का शासन था डोमिनियन या राष्ट्रमंडल सदस्य के रूप में जाना जाता था। ऐसी परिषद जिसने तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन ने मुख्य रूप से शासन अधिकारियों को संचालित करने के लिए चुना था उसे प्रिवी काउंसिल कहते थे।